दोस्तों अग्निवीर वायु फरवरी इनटेक 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है दोस्तों। तो ये वैकेंसी में दोस्तों आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों 8 जुलाई 2024 से लेकर 28 जुलाई 2024 तक आप भर सकते हो और एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है, यानी कि 18 अक्टूबर से आपके एग्जाम्स होने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एज। जो एज है भाई साहब आपका 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में है तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों और भी क्या है। मैरिटल स्टेटस की बात करें फिर प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, या फिर ट्रेनिंग के दौरान या फिर जॉब के दौरान वो प्रेग्नेंट नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे कि बात करें साइंस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों, तो साइंस सब्जेक्ट में एक तो आपके पास +2 होना चाहिए, दूसरा मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश में 50% कम से कम होने चाहिए, और एग्रीगेट जो मार्क्स है दोस्तों वो भी आपका 50% होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा में दोस्तों, तो वहां पर भी दोस्तों आपके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में कंपलसरी है, और एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। और अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं तो कोई बात नहीं, अब बाकी सब्जेक्ट में एग्रीगेट 50% जमा करा सकते हो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स है, ठीक है, विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट यूटी, उसमें 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए और 50% आपका इंग्लिश होना चाहिए दोस्तों। और मान लीजिए इंग्लिश ही नहीं है आपका सब्जेक्ट, कई स्टेट्स में है जैसे इंग्लिश ही नहीं है, तो उसमें क्या है, जो भी आपका कोर्स है ना दोस्तों वोकेशनल, उसमें 50% होना चाहिए। अब देखिए अदर देन साइंस की बात करें, साइंस से अदर आपका कोई सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपको 50% मांगा गया है, लेकिन इंग्लिश में 50% का क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे पास्ट 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स फ्रॉम एनी एजुकेशनल बोर्ड, किसी से भी 2 साल का कोई आप वोकेशनल कोर्स करके आते हो तो वहां पर भी दोस्तों आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। आगे देखते हो और भी क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हाइट है वो मेल की हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, और फीमेल की जो हाइट है दोस्तों 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई हिली एरिया से बिलोंग करता है, देखिए जैसे साफ लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, लोअर जो हाइट है वो आपकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर दोस्तों यहाँ पे। या फिर अगर कैंडिडेट लक्षद्वीप से हो गया तो उसकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये स्पेसिफिकेशन आपको दी है दोस्तों, आप इसी के हिसाब से अपने फॉर्म अप्लाई करेंगे। वेट की बात करें दोस्तों तो वेट हाइट के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है, यहाँ पे आपकी हाइट बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपका वेट दिया जाएगा। बाकी सारी चीजें और भी यहाँ पे देखिए क्या है। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका सीना। फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल की चेस्ट के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई, लेकिन हाँ फुलाने के बाद यहाँ 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। हियरिंग की बात करें दोस्तों तो आपका सुनने की जो क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, हियरिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ना कान खराब नहीं होने चाहिए, दांत मात आपके सब कुछ सही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, विजुअल आपका सही होना चाहिए। विजुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, 6/12 ईच आई, करेक्टेबल 6/6 ईच आई होना ही चाहिए, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नियर सर्जरी वगैरह, अगर आपको आंखों का सर्जरी वगैरह कुछ हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। जनरल हेल्थ की बात करें तो जनरल हेल्थ आपका फिट एंड फाइन होना चाहिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर फीमेल कैंडिडेट्स की जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें उनको पास होना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे कोई भी मेल फीमेल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन की बात करें, नार्कोटिक्स ड्रग्स, जैसे कुछ कैंडिडेट ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर ड्रग्स कंज्यूम करके जाते हैं फिजिकल वगैरह में, तो साफ तौर पे उनको नकार दिया जाएगा, उनके एप्लीकेशन को नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। बॉडी टैटू है दोस्तों तो बॉडी टैटू परमिट नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग स्टाइल में इधर बनवा रहे हो, इधर बनवा रहे हो, इधर बनवा रहे हो, आप साफ रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए क्या है एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो अग्निवीर वायु एनरोल अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइन
एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि आपको वहां पे कोई भी काम दिया जाएगा आपकी ड्यूटी के हिसाब से वो करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे तो ट्रेनिंग आपकी होगी, ठीक है, 4 से 7-8 महीने के बीच में आपकी ट्रेनिंग कवर हो जाएगी और आपको 4 साल के लिए वहां पे बुलाया जाता है, यानी कि ये जॉब एक तरीके से 4 साल के लिए ही है दोस्तों। वो बात अलग है कि 4 साल के बाद आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, आप उन्हें इन्वेस्ट करके और भी फील्ड में जा सकते हो। क्लियर है? देखिए यहाँ पे अब बात कर लीव, आपको 30 दिन की लीव मिलेगी, सिक लीव मिलेगा दोस्तों, मेडिकल एडवाइस जैसा कि आपका डॉक्टर बोलेगा उसके हिसाब से सिक लीव आपको दिया जाएगा। मेडिकल एंड सीडीएस फैसिलिटीज की बात करें, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर विल बी एंटाइटल्ड फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज एट सर्विस हॉस्पिटल एज सीडीएस प्रोविजन। ठीक है, और सीएसडी प्रोविजन कहने का मतलब क्या, जब तक आप लोग जॉब के अंदर हो, ठीक है, आपको सिर्फ ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, उसके बाद नहीं मिलेगा दोस्तों। पे अलाउंस, जब तक आप जॉब में हो तब तक आपको सारी पे एंड एक्स्ट्रा अलाउंस जितना भी बनता है वो सब आपको दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे देखते हैं और भी सारी इंफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आती है सैलरी की, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। देखिए 4 साल की जॉब है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सैलरी भी दी गई है। देखिए एक साल में यानी आप पहले साल में 30,000 मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें 21,000 आपके कैश इन हैंड आएगा और 9,000 आपका दोस्तों फंड में चला जाएगा जब एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट आपको मिलेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? सेकंड ईयर में 33,000 मिलेगा, जिसमें 23,000 और 100 रुपए आपको कैश इन हैंड मिलेंगे और 9,900 रुपए आपका फंड में चला जाएगा। कौन सा फंड होता है दोस्तों? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड होता है, ये आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दिया जाएगा। तीसरे साल में दोस्तों 36,500, ठीक है, चौथे साल में 40,000 का अमाउंट आपको मिलेगा। अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या और चीजें हैं। अब देखिए क्या जाए, अग्निवीर वायु विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, देयर शैल बी नो एंटाइटल्ड फॉर द ग्रेच्युटी एनी काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट्स, ये सब आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? यानी साफ आपने जब पढ़ा होगा, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं आफ्टर रिटायरमेंट वो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस आपको मिलेगा, ठीक है, 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप जॉब में रहते हो, आपको कुछ भी हो जाता है तो। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने वहां पे क्या क्या चीज सीखी है, उसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। नॉट एंटाइटल्ड टू एक्स सर्विसमैन स्टेटस, आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब देखिए मोबाइल, अब देखिए सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ये सब कुछ आपको अलाउ नहीं रहने वाला है। ठीक है, फेज 1 में आप लोग क्या करोगे, ऑनलाइन टेस्ट दोगे। ऑनलाइन टेस्ट में क्या है, जैसे कि मैंने बता रखा था, 60 मिनट का टेस्ट होगा साइंस सब्जेक्ट का, जिसमें आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का होगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट का क्या होगा, 45 मिनट्स का सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे दोस्तों? साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 85 मिनट का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ठीक है, ये सारे सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले, अब इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड जनरल। ठीक है, मार्किंग की बात करें दोस्तों तो 1 नंबर मिलेगा आपको अच्छे मतलब सही करने के लिए। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मिलेगा, और गलत करते हो तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो भी आता है सेकंड फेज में आपका मेडिकल वगैरह होता है, आपका फिजिकल वगैरह होता है। उसके बाद लास्ट में आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, सारी चीजें आपको पहले से पता है दोस्तों। ठीक है, अब देखें यहाँ पे और भी चीजें हैं, देखते क्या क्या है यहाँ पे दोस्तों आपके लिए और भी चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी सारी चीजें। फिजिकल फिटनेस की बात कर लेते दोस्तों, फिजिकल फिटनेस में आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की आपकी रनिंग होने वाली है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए समय मिलेगा आपको 7 मिनट, फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों सेम रनिंग है 0.8 मिनट यानी कि 8 मिनट के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप लगाने होंगे 1 मिनट में। ठीक है, 10 सिटअप्स लगाने होंगे 1 मिनट में और 20 स्क्वाट लगाने होंगे 1 मिनट में। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे यहाँ आते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप्स लगाने हैं, ठीक है, 1 मिनट और 30 सेकंड यानी 1.5 मिनट में। ठीक है, 15 स्क्वाट्स लगाने हैं 1 मिनट में। और ये सारे सारे टेस्ट दोस्तों लगातार होते जाएंगे, मतलब 30-35 सेकंड का गैप आपको दिया जाएगा, लगातार होते रहेंगे, यानी एक के बाद एक इस तरीके से आप पे सारे के सारे टेस्ट हो जाएंगे दोस्तों। मेडिकल एग्जामिनेशन में सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, आपका शरीर पूरा चेक किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ये सारी सारी चीजें आप सबको पता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें तो और भी कोई चीज नहीं है।
ठीक है, चलिए ये सारे फॉर्मेट आपको दे रखे हैं दोस्तों, किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन में क्या करेंगे, अग्निपथवायु.cdac.in पे जाएंगे, वहां पे आपका फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन आप लोग भरने वाले हो। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत कीजिएगा, कोई भी गुंजाइश नहीं है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और इसमें और भी चीजें नहीं है, ये इतना काफी इंफॉर्मेशन आपके लिए दोस्तों। ठीक है, समय पे आप लोग टाइम पे अपने एग्जाम देने जाए और याद रखें जरूरियात डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाएं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। ठीक है, आपका कोई भी फोटो आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं और जब फॉर्म भरने आप बैठे तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप लोग फिलअप कर लो। कई बार गलतियां हो जाती हैं, आपके जितने परसेंटेज वगैरह ना सब कुछ पहले से कैलकुलेट करके रख लिया कीजिए। ठीक है, ये भर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के टाइम में सरकारी नौकरी मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो जाइए, आज से ही फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, समय बर्बाद मत कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते रहेंगे, इसी तरीके के वैकेंसीज के बारे में आपसे बात करता रहूंगा। जब भी कोई वैकेंसी आएगी आपके सामने में लेके आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, जाने से पहले सीएमसी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप अपने जितने भी डाउट्स है पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।